अरे भैया, कोई कहता है कि वो भाजपा का बी टीम है, कोई कहता है कि वो बिजनेसमैन है, कोई कहता है कि वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। एगो सवालवा हमरा भी ले लीजिए। बिहार में भीड़ जो है पैसा पर आता है। तो क्या ये भीड़ आपको पैसे पे नजर आता है? आप हमको देखा कर पैसा दीजिएगा। बिहार के लोगों ने, हम भी उसमें हैं, आप भी उसमें हैं, ये जो जाति धर्म पे वोट दे दे करके जो काई बिछाए हैं वो ऐसे हड़बड़ाने से नहीं छूटेगा। बाढ़ आ आई है, बाढ़ आई है तो सरकार देखे। ये कार्यक्रम तो पहले से तय। लोकसभा का चुनाव में तेजस्वी जी को देखे थे आप? उनको भी कमर में बहुत दर्द हो गया था, समझ गए? उसके बाद वो वोट मांगे कि नहीं? भूमिहार का नेता कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, सब नेता है। पहले सुन लीजिए, कांग्रेस आई वही की, लालू जी आए वही किए, नीतीश जी आए वही किए, तो हमने भी कहा कि प्रशांत जी भी आएंगे तो वही करेंगे। मैं आम पब्लिक हूँ, आप मीडिया वाले एक्सपर्ट हैं, आप हजारों सवाल करते हैं, मैं हजारों सवाल का जवाब तो दे नहीं सकता। वही बिहार का लोग ये सहयोग किया है, जिस बिहार में 12 से 15 जिला में खाने के लिए भी नहीं है बाढ़ में। समय की यदि मांग होगी, जनता यदि यही कहेंगे कि आपको सत्ता में बैठना है तो उन्हें वो स्वीकार होगा। हम यही आपको कर सकते हैं। किशोर, आप चाहते हैं लोगों को उल्टा सीधा बात बुला करके निगेटिव प्रचार करें, इसीलिए मैं बीच में आया हूँ। अब मैं अपनी बात को रख चुका हूँ। इतना आसानी से जाने नहीं दे। बिहार में जो है बदलाव की एक नई शुरुआत हुई है। आप देखिए इस भीड़ को। पटना का वेटनरी कॉलेज का ये ग्राउंड है और यहाँ पे मौजूद लोगों के सैलाब को देखिए। जन सैलाब जो ये उमड़ा है, ये बिहार के बदलाव को लेकर के उमड़ा है। इस सारे जन सैलाब का मांग है कि बिहार में है जो बदलाव हो। जन सुराज जो प्रशांत किशोर का सपना था, प्रशांत किशोर का जो सोच था जन सुराज, वो आज पार्टी का रूप लेने जा रही है। वेटनरी कॉलेज के मैदान में मंच पे प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं। उनके तमाम जो नेता हैं वो भी मंच पे मौजूद हैं। पहली बार प्रशांत किशोर ने कोई कार्यक्रम किया है, पहली बार, और पहली बार में ही जो है इतनी भीड़ जो उमड़ी है वो कुछ ना कुछ कहानी तो कह रही है। दादा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पांडे, पुसा से। पुसहा से आए? पुसा सैदपुर। हाँ, क्या बदलाव की उम्मीद लेकर के आए हैं? प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। वर्तमान में जो सरकार है उससे उम्मीद नहीं है? कांग्रेस भी वही किया, राजद भी वही किया, भाजपा भी वही किया, जदयू भी वही किया। आई भी कल के डेट में वही करेंगे। अगर करेंगे तो जाएंगे, लेकिन हम इनको जनता तो ठगाते आ रहा है। हाँ। सब दिन जनता ठगाते आ रहा है। इसके विषय में सोचे हैं कि जनता कैसे ठगाना बंद नहीं करेगा? अब इनका जो अपना थसीस है, इनका जो बोलचाल का भाषा है। कौन जाते हैं? हम भूमिहार हैं। भूमिहार जी। भूमिहार के नेता बिहार में के? भूमिहार का नेता कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, सब नेता है। सब नेता? हाँ। तो मैंने भूमिहार चल जाएगा प्रशांत किशोर जी के साथ? जी नहीं, जी नहीं। निगेटिव कवर करना है क्या? निगेटिव कर रहे हैं हम, पॉजिटिव सवाल कर रहे हैं, आप निगेटिव पूछ रहे हैं। क्या आप क्या सवाल करते हैं, बोलिए? सवाल प्रशांत जी से कितनी उम्मीद है? इन्होंने कहा कि कांग्रेस, पहले सुन लीजिए, कांग्रेस आई वही की, लालू जी आए वही किए, नीतीश जी आए वही किए, तो हमने भी कहा कि प्रशांत जी भी आएंगे तो वही करेंगे। सब वही कर रहा है। आपने कहा कि प्रशांत जी आएंगे तो वही करेंगे, ठीक है, आपने कहा है, लेकिन हमें भरोसा है कि प्रशांत जी यदि आएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। आपके पहले लोगों को नीतीश कुमार जी पे भी भरोसा था कि जंगल राज से लड़ेंगे, ठीक है। लालू जी पे भी भरोसा था कि समाजवाद से के खिलाफ कांग्रेस काम कर रही है, समाजवादी पार्टी आएगी तो विकास करेगी बिहार का। हुआ? देखिए, ऐसा है कि हम ये नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने आया तो कुछ भी नहीं किया, ये ऐसा हम नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने आया, बिहार में परिवर्तन लाया, लेकिन वो 15 साल में जो परिवर्तन हमें मिलना चाहिए था वो 15 साल में परिवर्तन नहीं लाया। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उसका इच्छा शक्ति खत्म हो गया है, अब उनमें जोश और जुनून नहीं है, इसीलिए नए लोगों को लाना है। इसीलिए प्रशांत किशोर हम लोगों के लिए वो सबसे अच्छे हैं। ये बतिया सही बोले, ये बात सही है। प्रशांत किशोर जी कितना खर्चा कर रहे हैं?
देखिए प्रशांत किशोर जी ये अपनी पूंजी नहीं लगाए हैं, ये जनताओं का आशीर्वाद है, ये जनताओं के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है। प्रशांत जी के ये अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भी ये खर्चा करेंगे तो हो नहीं सकता है। बिहार के लोगों की ये आवाज है और ये सहयोग के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहा है। बिहार का लोग ये सहयोग किया है, जिस बिहार में 12 से 15 जिला में खाने के लिए भी नहीं है, बाढ़ में खाने के लिए नहीं है, हवाई जहाज से पहुंचाया जा रहा है। ये सत्ताधारी सरकार को आप बोलिए कि सरकार में रहते हुए 15 जिला में बाढ़ है और कहीं भी व्यवस्था नहीं है, तो आप माइक लेकर के नीतीश कुमार के पास चले जाइए। आज यहाँ कोई आपको इसके विषय में कहने वाला नहीं है। सुन लीजिए आप सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आप तर्क करने आए हैं बीच में। प्रशांत किशोर जी कहते हैं हम बेरोजगारी बिहार से, प्रशांत किशोर आप चाहते हैं लोगों को उल्टा सीधा बात बुला करके नेगेटिव प्रचार करें, इसीलिए मैं बीच में आया हूं। अब मैं अपनी बात को रख चुका हूं। इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इतना सारा व्यवस्था बिहार का लोग किया है, देखिए तैयार तो बिहार का लोग के पास पैसा ज्यादा है। आपके पास जिसके पास पैसा होगा वही सत्ता में आएगा, ऐसी नहीं होगी। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पैसा खर्च की जहाँ तक बात की है तो प्रशांत जी के साथ जो लोग हैं उनके सहयोग से ये कार्यक्रम है, ना कि प्रशांत जी का ये सारा पैसा है। मैं ये बोल रहा था। अच्छा, तो प्रशांत जी 2 अक्टूबर को पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे समय में सवाल देखिएगा, निगेटिव बोलिएगा तो बोल सकते हैं आप। 2 अक्टूबर का दिन है, बिहार में चारों तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ये पार्टी यहाँ पे पार्टी बना रहे हैं। अभी प्रशांत जी को चाहिए था कि बिहार का लोग जो आप जो कहते हैं ना कि आज ये कर रहे हैं, प्रशांत जी का ये कार्यक्रम तय आज नहीं हुआ है, बाढ़ आज आई है। बाढ़ आई है तो सरकार देखे, ये कार्यक्रम तो पहले से तय था, वो तो होना ही था। अच्छा, एक चीज और बताइए, प्रशांत किशोर जी पहले कहा करते थे अपने भाषणों में कि हम कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, याद है आपको कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? जवाब दूं, जब जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए आप जंग की जरूरत है तो कहिएगा मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, तो आप जंग नहीं जीतेंगे। इसीलिए जरूरत थी प्रशांत किशोर जी को कि राजनीतिक पार्टी बनाए, वो बनाया है और जनता का ये सहयोग उनके साथ है और वो सरकार तक में आएगी। आज कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम जो है जनसुराज पार्टी जो बनेगा, जो भी नाम हो उसका मुखिया प्रशांत किशोर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कल कहे कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन बना लिए, जनता का मांग था, जनता का डिमांड था। आज कह रहे हैं कि हम जो है नेता नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जनसुराज का आदमी बनेगा जो काबिल होगा, ठीक है। लेकिन कल मैं इसका एक ही जवाब दूंगा कि जिस समय की विडंबना के साथ वो चले हैं, समय जैसा तय करेगा, समय का जो मांग होगी वो करेंगे, यही हम आपको कह सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी बनेंगे, समय की यदि मांग होगी, जनता यदि यही कहेंगे कि आपको सत्ता में बैठना है तो उन्हें वो स्वीकार होगा, हम यही आपको कह सकते हैं। अच्छा, बिहार में बदलाव 2025 में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बदलाव को लेकर के आपको नेगेटिव ढूंढना था, हमसे नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। आपका ये वीडियो रनिंग नहीं करेगा, आप ढूंढिए बाकी लोगों को, मुझे कहीं और जाने दीजिए। देखिए भाग रहे, पीछा चुड़ा के आप, पीछा चुड़ा के भाग रहे हैं आप। रुकिए, पीछा मत चुड़ाइए, भागिए नहीं। जितना सवाल मेरे मन में है उतना सवाल का मैं जवाब दूं। आप मीडिया वाले लोग हैं, मैं आम पब्लिक वाले हूँ, मैं आपसे कहाँ भला जीतूंगा? लो, जो सच्चाई है जरूर कहूंगा। आप माइक पकड़ लीजिए, हम जवाब देते हैं। मैंने आपको ये कह दिया है कि मैं मीडिया वाला नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ। आप मीडिया वाले एक्सपर्ट हैं, आप हजारों सवाल करते हैं, मैं हजारों सवाल का जवाब तो दे नहीं सकता, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है मैं जरूर दूंगा आपको। बोलिए क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा यही है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता ने यदि यही सबों का निर्णय होगा कि आप सत्ता में बैठिए तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब मुख्यमंत्री भी बनना, जनता कहेगी तो मुख्यमंत्री भी ये सारा कार्यक्रम, एक बात बताइए, ये प्रशांत जी ये कार्यक्रम को कर रहे हैं, सुनिए आपकी मैं जवाब दे दूं। प्रशांत जी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो जनसभाएं हो रही है, ये जो पैदल यात्रा हो रही है, ये किसके लिए?
जनता के लिए। वो जनता के हित में यदि करते हैं तो जनता जो डिमांड करेगी वो उसे पूरा करना पड़ेगा। यदि जनता कहेगी कि आप ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए देखिए, 2 साल से पदयात्री हैं, प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में भी चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद, अभिषेक आनंद। कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से, मगध से आते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जिस बदलाव की मुहिम को लेकर के उतरे हैं, कहाँ तक ये चल पाएगा? पहली बात आपको बता दूं कि ये बदलाव की लहर जब उठी थी तब से लेकर के उनके साथ कदम से कदम मिला के पैदल पैदल चल रहा हूँ। किसी बड़े रैलिया में तो आज हिस्सा हुआ हूँ पहली बार। वो गाँव में उन सड़कों पे गए हैं जहाँ कारें और सरकारें नहीं गई हैं, और उन लोगों को उन्होंने सुना है, उनकी समस्याओं को, उनके रोष को, आक्रोश को, जो अभी तक बड़े बड़े नेता दलों ने ना सुधरने वाला राज्य लोग सरकार समझ करके छोड़ दिया है। आपने एक सवाल अभी पूछा कि क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे भैया, कोई कहता है कि वो भाजपा का बी टीम है, कोई कहता है कि वो बिजनेसमैन है, कोई कहता है कि वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बात हमको बताइए, जो ये बुद्धिजीवी लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या किसी शख्सियत को जिसको डॉक्टर 7 महीना पैदल यात्रा करने के बाद, मसल टीयर होने के बाद कह दिया था कि आप पैदल मत चलिए, वो आज तक पैदल चल रहा है और पार्टी गठन के बाद भी पैदल चलेगा? उसको भाजपा का बी टीम होने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इतना कष्ट सहना होगा? लोकसभा का चुनाव में तेजस्वी जी को देखे थे आप? उनको भी कमर में बहुत दर्द हो गया था, समझ गए? उसके बाद वो वोट मांगे कि नहीं? अरे सुनिए ना, तो यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो ये तो नेता का सिगुफा होता है। यार सुनिए, जनता के भी सिंपैथी बनाने भैया, उनको कमर में दर्द जनता से मिलने के लिए नहीं हुआ, उनको कमर में दर्द हुआ छठ महापर्व के नाम पर राहुल गांधी के साथ बैठ कर चिकन और मटन खाने में हो गया। ये चीज आप कभी होटल में रहिए, जो मोटका रजाई होता है ना, ओकरा पे ज्यादा देर आप सो नहीं पाइएगा, और ज्यादा देर सोइएगा तो कमरे में दर्द होगा। छोड़िए तेजस्वी यादव के, अभी बात कीजिए जनता के राज का, जन सुराज का। आपने पूछा मुख्यमंत्री, जब प्रशांत किशोर पैदल चलने के लिए घोषणा कर रहे थे तो बोले आ गए ही पैदल चलिहन। जब पैदल चले तो पैदल चलते समय लोग कहें कि अरे पैदल तो चल रहे हैं, करेंगे क्या, किसका वोट काटेंगे? जब वो पैदल चल के हवा बन गया, लोगों को लगने लगा रही वोट की बात नहीं तो कुर्सी उर्सी ले लेंगे, तब लोग कहने लगा कि अरे भैया, यह दल के नेता बनिहन, यह अध्यक्ष बनिहन, ये तो वही काम करेंगे कि फिर दूसरा लोग कर दिया। जब आज देखिए कि न दल का नेता अध्यक्ष कोई और बनेगा, तब अब लोग कह रहा है, आप पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सुनिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़िएगा ना भैया, तो बड़ा मुश्किल और संघर्ष करना पड़ता है। बिहार के लोगों ने, हम भी उसमें हैं, आप भी उसमें हैं, ये जो जाति धर्म पे वोट दे दे करके जो काई बिछाए हैं, वो ऐसे हड़बड़ाने से नहीं छूटेगा। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना होगा, सबको साथ लेना होगा, सबको सुनना समझना होगा। यही 2 साल से प्रशांत किशोर चिलचिलाती गर्मी में, झमाझम बारिश में, कपकपाती ठंड में रातों रात कर रहे हैं, और तब ये आज व्यवस्था बन रही है। बड़ा अच्छा बात आप कर रहे हैं। एगो सवाल करेंगे हम आपसे। पूछिए, एकदम पूछिए। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में है, समय कम है, अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, लगभग 1 साल तैयारी के लिए, उससे भी कम समय। पार्टी का घोषणा आज कर रहे हैं, ठीक है? एक साल में जाति धर्म का जो दीवार है उसको तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर? बेरोजगारी और जो भी कारण, पहले सुन लीजिए, अभी आपको बोल रहे थे, 1 मिनट, बिहार की धरती, 1 मिनट, तोड़ पाएंगे लगता है? ठीक, देखिए इस बात को पहले समझिए। माफ़ी चाहता हूं अपने बारे में बताने, क्योंकि आपने सवाल बहुत सही पूछा है। जवाब देने से पहले अपना परिचय दे दूं। दिल्ली में 6 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी किया हूं, 15-15 घंटा रात को बैठ करके। जाति धर्म की पहले समझिए। लोग चूंकि अनपढ़ गवार इनको नेताओं ने छोड़ा हुआ है, समझते नहीं है जो बातें करते हैं। जाति धर्म समाज की सच्चाई है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। क्या फर्क होता है राजनीति में? तो उसी पर पड़ा ना, आ रहे हैं ना भैया। देखिए, पहली बार सुनिए, आप जितना सवाल अभी किए हैं करिएगा, ये पहली बार हम लोग नहीं सामना कर रहे हैं, कई बार के। इसका जवाब सुन लीजिए, आप संतुष्ट होकर जाइएगा। देखिए, राजद ले लीजिए, भाजपा ले लीजिए, जदयू ले लीजिए, जितना भी यहाँ लोग है, पार्टी है, वो कोई ना कोई जाति को लेकर के सूचक है। जैसे राजद है, अब इस पे अब कोई थेथोलॉजी करेंगे तो अलग बात है। राजद है तो यादव को है, भाजपा है तो धर्म की राजनीति फॉरवर्ड को लेकर के, जदयू समाजवाद को लेकर के, पिछड़ा को घुमा लेते हैं, जो भी है।
प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। पहला पॉइंट जाति धर्म को कट आउट करने के लिए कि भैया आप 40-40 सीट सब ले लीजिए, महिला भी, अति पिछड़ा भी, मुसलमान भी, सामान्य भी। अब दूसरा, जाति धर्म को काटने का सबसे पहला जो तर्कस के तीरों चलाए थे लोगों को जगाने वाला पदयात्रा आज से 2 साल पहले क्या था? अभी मूसलाधार बारिश हुआ है, सुपौल में हो ही रहा है। हमारी जब पदयात्रा आचार संहिता के बाद पहला दिन हुई तो हमारी कोर टीम, हम सेंट्रल सेक्रेटरीट उनके कोर टीम से हूँ, तो उसमें हुआ कि भैया चलेंगे प्रशांत आज की नहीं, तो हुआ कि नहीं प्रशांत किशोर पहले भी चले आज भी चले। कुछ लोग बोला कि नहीं भाई आज पहला दिन है बहुत दिन बाद। तो उस दिन मूसलाधार बारिश में, सुनिए, उस दिन मूसलाधार बारिश में प्रशांत किशोर चले बड़ी बात नहीं थी, उनके साथ मशीनरी पदयात्री चले बड़ी बात नहीं थी। उस गांव के, उस प्रखंड के, उस जिले के हजारों, सुन लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है नेट पे, हजारों लोग चले, गर्भवती महिला चली, बुजुर्ग चले, युवाएं चले। क्यों चले? उसमें मुसलमान भी थे, यादव लोग भाई भी थे, भूमियार भी थे। क्यों चले? क्योंकि उनको उम्मीद थी, उनको समझ में आ गया है कि यही एक इंसान है जो अपने संघर्ष समर्पण में बिजनेसमैन का आइडिया। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? नहीं, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? पहले मेरा सवाल, आप क्या कह रहे थे कि बिहार है 6 महीना में बदलेगा? क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं एक सवाल मैं आपसे कर लूं, आप भी अपने दर्शक को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बताइए, आप बहुत सारे राजनीतिक दलों के क्या कहते कार्यक्रम में आपने गया होगा, आपने किसी कार्यक्रम में पहली स्थापना के शुभ अवसर पर इतना बड़ा भीड़ आपने क्या देखा था? ये अपने दर्शकों को जवाब दे। जब आप वीडियो देखेंगे, मेरा सर्च करके देख लीजिएगा वीडियो, तो हमने वीडियो को शुरू में ही कह दिया है कि स्थापना दिवस में इतना बड़ा आयोजन किसी भी पार्टी का आज तक बिहार में नहीं हुआ है। चलिए, मेरा जवाब यही क्लियर हो गया। यदि किसी पार्टी का नहीं हुआ तो जन स्वराज का हुआ है, तो जन स्वराज का सरकार भी बनेगी, ये मैं आपको कह दूं। अब एगो सवाल हमरा भी ले लीजिए। बिहार में भीड़ जो है पैसा पर आता है, तो क्या ये भीड़ आपको पैसे पे नजर आता है? आप हमको देखा के पैसा दीजिएगा? नहीं, अरे भैया, बाकी नेता हमको देखा के पैसा, हम कहते, सुनिए, तो यदि ये पैसा पर ही भीड़ इकट्ठा होता है तो ऐसा कार्यक्रम और भी सत्ताधारी करते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो मांगते भी नहीं है, तो इससे बड़ा भीड़ होना चाहिए। मैं तीन बस आया है, मैं अपने पैसे से लाया हूँ, प्रशांत जी का एक पैसा उसमें लगा हुआ नहीं। राजनीतिक दल अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो पैसा बांटकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। जो सत्ताधारी है वो भैया क्या करते हैं, ये आप भी बताइए दर्शकों को और हम लोग को। चलिए नहीं है। चलिए देखिए, युवा आए हैं, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। क्या नाम है? अभिनव। क्या लगता है कि युवा क्या चाहते हैं बिहार में बदला? एक नया आस उम्मीद दिख रहा है प्रशांत किशोर में, तो हम लोग उन्हीं के पीछे हैं, क्योंकि जो भी सत्ताधारी पहले के हैं उनको तो बहुत मौका मिला, 20 साल 25 साल 15 साल सबको मिला, अब एक मौका मिलना चाहिए। चलिए, तमाम जो युवा हैं, बहुत लंबा बन गया है वीडियो, अब हम कट करेंगे, हालांकि बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं ये लोग, और तमाम जो युवा हैं, जो भी लोग इस 1 मिनट, हाँ बोलिए। अभी जो सर्वे चालू हुआ है, मेरे पंचायत की बात है, तो सर्वे से पहले स्ट्रांग रूम का ताला टूट गया मुखिया के आदेश पर, और उसमें से कागज गायब हो गया, कुछ पर इंक गिरा दिया गया। बड़े पदाधिकारी को मैंने सूचित किया, लिखित सूचित किया, काम नहीं हुआ, लेकिन एक बार देखने तक नहीं आए। आप दूसरा वीडियो में लेंगे, चलिए, तमाम जो युवा हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का क्या नाम रखते हैं, और पार्टी की घोषणा के बाद जो है बिहार के युवा कितनी संख्या में, बिहार की जनता कितनी संख्या में इनकी पार्टी से जुड़ते हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाती है या नहीं।